जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी, इलाका जोशी विहार। ये गलियां गवाह हैं बड़े बदलाव की। यहां पिछले कुछ सालों से बहुत कुछ बदला है। महज 6 साल में कैसे बदल गई जोशी विहार की डेमोग्राफी। हिंसा वाले बनभूलपुरा के पास बसे जोशी विहार में पलायन की खौफनाक दास्तान। बाहर से आकर बसे गैर हिंदू तो हिंदुओं को क्यों छोड़ने पड़े अपने आशियाने। 8 फरवरी ये वो तारीख थी जब भाईचारे की पवित्र धरा को हिंसा की आग में झोंक दिया गया था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा की एक ऐसी आग भड़की थी जिसमें जलकर अमन चैन पूरी तरह राख हो गया। इसी बनभूलपुरा क्षेत्र से होकर गुजरती है शनि बाजार सड़क और उसी सड़क किनारे बसा है जोशी विहार। आज हम बात इसी कॉलोनी की करेंगे। बताएंगे जोशी विहार के पलायन का एक ऐसा सच जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। जोशी विहार की इन गलियों ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है एक बस्ती का बसना और परिवारों का उजड़ना भी देखा है। देखे हैं दरवाजों पर लटके हुए ताले और आशियानों को छीनते हुए भी देखा है। यह बदलाव बहुत लंबे समय की बात नहीं है, महज 6 साल। जी हां, जोशी विहार में इन 6 सालों में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। जो कॉलोनी हिंदुओं का गढ़ हुआ करती थी, वहां अब महज गिने चुने हिंदू परिवार बचे हैं। वो भी खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं। इस जोशी विहार में तो 3 से मतलब मेरे हिसाब से 4 से 5 मकान होंगे बस। अच्छा, और पहले कितनी की स्थिति बात करते हैं? पहले 60 आदमी थे, 60 आदमी का पलायन हो गया सर। यहाँ से 60 से 70 आदमी का पलायन हो गया जोशी विहार से। और पहले कितने लोग यहाँ पे रहते थे बात करते हैं? पहले सर हिंदू परिवार तो था सर। यहाँ पे 60-70 परिवार थे हिंदू परिवार। अच्छा, अब यहाँ पर बसावट कितने की बात करते हैं? अब यहाँ पर हिंदू परिवार तो सर यहाँ पे 4-5 रह गए और बाकी सब ममडन लोग आ गए सर इधर। अच्छा, इस बसावट को हुई थी बात जोशी विहार की? ये सर मेरे दादाजी लोग ने ये फार्म लिया था सर। कम से कम ये फार्म से 100 साल तो हो गए सर बसे हुए जोशी विहार में। एक समय था जब जोशी विहार में हिंदुओं की बड़ी आबादी हुआ करती थी। कोई ऐसी गली नहीं थी जहां हिंदू नहीं रहते थे। लेकिन महज 6 साल में यहां से हिंदू परिवार लगभग पूरी तरह पलायन कर चुके हैं। रामपुर से आए मलिक नाम के एक शख्स ने जोशी विहार में एक मकान खरीदा था, जिसके बाद यहां गैर हिंदू परिवारों के बसने का सिलसिला शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत और स्वार से बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग यहां आकर रहने लगे। धीरे धीरे 200 से ज्यादा गैर हिंदू परिवार जोशी विहार में आकर बस गए। इन परिवारों ने यहां बड़े बड़े मकान बना लिए। पूरे इलाके में गैर हिंदुओं का दबदबा बढ़ता चला गया। आरोप है कि हिंदुओं को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे तंग आकर हिंदुओं ने जोशी विहार से पलायन करना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने मजबूर होकर अपनी जमीन को औने पौने दाम में बेच दिया और यहां से पलायन कर गए। जोशी विहार में जिस प्रकार से हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है, यह बहुत ही विचारणीय विषय है। और जब हिंदू क्षेत्र में मुसलमानों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मकान बनाने का प्लॉट खरीदने का काम किया गया, उस दौरान भी मेरे द्वारा वहां विरोध प्रदर्शन करने का काम किया गया, विरोध किया गया। जोशी विहार को 1954 में अल्मोड़ा के धनखोली गांव में रहने वाले रामदत्त जोशी और देवदत्त जोशी ने बसाया था। हल्द्वानी आए इन दोनों भाइयों ने मिलकर गौजाजाली क्षेत्र के पास कई एकड़ जमीन खरीदी। यहाँ घर बनाकर कॉलोनी बसाई। इस कॉलोनी का नाम जोशी विहार रखा गया। ये जोशी विहार लंबे समय तक हिंदुओं का गढ़ रहा। यहाँ सैकड़ों हिंदू परिवार रहने लगे। लेकिन 6 साल पहले वो हुआ जिसने जोशी विहार में दशकों से रह रहे हिंदू परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जोशी विहार में गैर हिंदुओं की आबादी बढ़ती गई। आबादी बढ़ी तो दबदबा भी बढ़ा। फिर शुरू हुआ सिलसिला हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, जिससे तंग आकर हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया। जोशी विहार में अब तक
60 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। जोशी विहार में अब तक 98% हिंदू पलायन कर चुके हैं। जानकारी ये भी है कि अब गिने चुने 4 से 5 हिंदू परिवार भी अपने घरों का सौदा कर रहे हैं। अगले महीने तक ये हिंदू परिवार भी यहाँ से हमेशा के लिए पलायन कर चुके होंगे। पलायन तो कम से कम 60 परिवार कर चुके हैं यहाँ से। अच्छा, अब स्थिति क्या है? अब स्थिति बहुत कम है, मतलब 2-2, 4-4 मकान एक एक गलियों में हैं, बस बाकी सब पलायन कर चुके हैं। हर एक गली में 2 परिवार, 3 परिवार, किसी में 4 परिवार, उससे ज्यादा कोई परिवार नहीं। अब हम आपको जोशी विहार से हिंदुओं के पलायन की वजह भी बताते हैं। दरअसल यहाँ 200 से भी ज्यादा गैर हिंदू परिवार आकर बस चुके हैं। जोशी विहार की हर गली में समुदाय विशेष के लोगों का दबदबा है। हिंदुओं का आरोप है कि उन्हें हर तरह से दबाया जा रहा है, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। हिंदू अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। 6 साल में जोशी विहार हिंदुओं से खाली हो गया। लेकिन ये इतना गंभीर मामला अफसरों के संज्ञान में अब आया है। अफसर जोशी विहार की डेमोग्राफी बदलने के कारणों की जांच की बात कर रहे हैं। देखिए आजकल अभी कुछ मीडिया और अखबारों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और इस तरह के बदलाव की स्थितियां हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये राजस्व भूमि में अवैध रूप से कोई ट्रांजैक्शन किया गया है या इस तरह से गलत ढंग से कोई ट्रांजैक्शन किया गया है तो उसकी जाँच की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की हिंसा वाली साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। बुर्के की आड़ में खाकी को जख्म देने वाली महिलाओं को भी सभी ने देखा। जोशी विहार उसी बनभूलपुरा के पास बसा है जहां भाईचारे के दुश्मन अपना ठिकाना बना चुके हैं। बनभूलपुरा और उसके आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में बसे इन समुदाय विशेष के लोगों की तूती बोलती है। ये न कानून को मानते हैं न शासन का सम्मान करते हैं। दशकों पुराने जोशी विहार से हिंदुओं का इतने बड़े स्तर पर पलायन एक चिंता का विषय है। हिंदुओं को अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ रहा है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ताकि जोशी विहार में हिंदू परिवार निश्चिंत और निडर होकर रह सकें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।